नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 यार्ड्स। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल शो 12th मैन में। जी हां, एक ऐसा शो जिसमें सवाल आपके होंगे और जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम हर दिन 5 ऐसे सवाल ढूंढेंगे जो भारतीय क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। इस सीरीज़ के पहले एपिसोड के स्पीकर हैं हमारे किशन जी। किशन जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस शो के रूल्स क्या है। जी। आपको मैं 5 सवाल दागूंगा और आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। आपको एक ऑप्शन चुनना है और आपको उस ऑप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए 1 मिनट रहेगा। तो सबसे पहला सवाल, रेडी आप? बिल्कुल ठीक है। तैयार। T20 वर्ल्ड कप के लिए ओपनर कौन होना चाहिए, विराट, रोहित या फिर जायसवाल और रोहित? जी देखिए, अगर हम इस आईपीएल की बात करें तो विराट कोहली का बल्ला गरज रहा है, रोहित शर्मा के बल्ले से रन निकल रहे हैं, तो वहीं जायसवाल का बल्ला शांत रहा है। ऐसे में अगर जो नए भारतीय क्रिकेट फैंस हैं जिनको लगता है कि आईपीएल ही सब कुछ है, वो तो कहेंगे कि जायसवाल को खिलाना चाहिए। लेकिन अगर आप भारतीय क्रिकेट के बड़े स्कीम ऑफ थिंग्स की बात करेंगे तो विराट कोहली न सिर्फ नंबर 3 पे खेलते हैं, बल्कि उनका जो रोल होता है वो अगर ओपनर जल्दी आउट होते हैं तो वो पारी को संभालते हैं, और अगर शुरुआत अच्छी मिलती है तो वो पारी को एक और आक्रामक रुख देते हैं। ऐसा कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल सकता है कि विराट कोहली नंबर 3 पर ही खेलें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां एक बल्लेबाज से बड़े हट के एक लीडर के तौर पे है, तो वो नंबर 3 पे खेलेंगे। और जायसवाल रोहित की जोड़ी हमको छेड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ टूटी नहीं है जोड़ेंगे क्यों उसको। दूसरा सवाल, दिनेश कार्तिक या फिर ऋषभ पंत, या फिर एक तीसरा ऑप्शन और दे देता हूं आपको, संजू सैमसन? जी देखिए, जिस तरह के कार्तिक फॉर्म में चल रहे हैं, अगर मैं कुछ यहाँ बोलूँगा तो ये कहीं से वो आ जाएंगे और मुझे वो यहाँ से ले जाएंगे। दरअसल हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि कार्तिक ने 205 के स्ट्राइक रेट रन बनाए हैं। ऐसा किसी भारतीय विकेट कीपर ने नहीं बनाया है। अब ऋषभ पंत की बात कर रहे थे, सैमसन की बात कर रहे थे, तो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए उनके आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं। और मैं नहीं चाहता कि एक वर्ल्ड इवेंट जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें हम कोई ऐसा रिस्क ले जाएं जब हमारे पास एक बेटर ऑप्शन पहले से मौजूद है। हमें कार्तिक की इस फॉर्म का फ़ायदा उठाना चाहिए, और चूँकि कार्तिक का ये आखिरी आईपीएल है तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल भी रहेंगे। तो क्यों ना, अगर वो इस शानदार फॉर्म में है तो हम एक मौका उनको देख लें। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल होगा। रिंकू सिंह को चुनेंगे या फिर आप शिवम दुबे को चुनेंगे? मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कंपैरिजन है दोनों में, क्योंकि रिंकू सिंह बिल्कुल एक फिनिशर का रोल करते हैं, और जहां शिवम दुबे की बात है तो वो एक नंबर 4 के बल्लेबाज भी हैं जो एक पारी को संभाल सकते हैं। सवाल असल में ये होना चाहिए था कि शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव में कौन खेलेगा एक अंतिम एकादश में, क्योंकि रिंकू सिंह की जगह मुझे नहीं लगता कि खतरे में है, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने न सिर्फ आईपीएल में बल्कि जितना मौका उनको भारतीय क्रिकेट के लिए मिला है उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हैं और आपको 10 बॉल में 25 रन चाहिए, तो मैं रिंकू सिंह की जो माइंडसेट है उस पर ज़्यादा बैक करूँगा। ठीक है, कुलदीप या फिर चहल? हालांकि ये दोनों अलग शैली के गेंदबाज है, लेकिन जाएंगे तो इनमें एक ही। जी देखिए, कुलदीप और चहल हम उनको एक कुलचा के रूप में जानते हैं, और जिन्होंने साथ मिलकर बहुत सारे विकेट निकाले हैं भारतीय क्रिकेट के लिए। लेकिन अगर अभी हालिया फॉर्म की बात करें तो कुलदीप से अच्छा परफॉर्मेंस चहल का रहा है। वो पर्पल कैप भी होल्डर रह चुके हैं इस आईपीएल में। तो मुझे लगता है कि चहल के जो एक कंपोजर है, जो प्रेशर सिचुएशन में हमने देखा है कि संजू सैमसन उनको एक डेथ बॉलर भी बना दिया है, और वो बहुत बड़ा एसेट है कि अगर आपका एक स्पिनर अंतिम ओवरों में बॉलिंग कर रहा है। और हमने देखा है कुलदीप यादव कई बार प्रेशर में थोड़ा उनका परफॉर्मेंस डाउन होता है। हमने मोइन अली को देखा था उनको जब उन्होंने छक्के मारे थे 24-25 में मारे थे जी। तो मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा उस अंतिम एकादश में शामिल होने के लिए, और जडेजा के साथ में चहल को देखूंगा। ये शायद अनएक्सपेक्टेड सवाल है और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अर्ली टू से है जी। क्या मोहम्मद सिराज को जाना चाहिए या फिर पेस गेंदबाज मयंक यादव को? अब देखिए, अब सिराज को तो आरसीबी ने खुद ही अपने प्लेइंग लेवल में जगह नहीं दी है, और मयंक यादव जो हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट है क्रिकेट टीम के लिए अगर देखें तो। और आपको चाहिए कि अगर एक ऐसा टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं तो आपको एक एक्स फैक्टर चाहिए वहाँ पे, जो अपने बिल्कुल शेयर पेस से बिल्कुल सामने वाली टीम को धराशायी कर दे, और वो हमको नज़र आता है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि उमरान मलिक भी जब आए थे तो हम ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन अगर आप गौर करें तो मयंक यादव के पास वो लाइन और लेंथ पे जो कंट्रोल है वो मुझे नहीं लगता कि इतने तेज़ गति होने के बावजूद इस मॉडर्न क्रिकेट में अभी जो यंगस्टर्स हैं अनकैप्ड खास करके किसी के पास है। तो मयंक यादव भले ही मुझे लगता है कि वो जाएंगे, लेकिन अभी अंतिम एकादश में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सिराज और यादव की बात करें तो यादव अभी तो उनके ऊपर ही रह रहे हैं। हालांकि अभी 7 मैच बचे हैं, देखते हैं, वापसी कर रहे हैं यादव। क्या बोनस क्वेश्चन लेने के लिए तैयार है? एक ये आईपीएल से रिलेटेड है। मुझे पता है कि आप आरसीबी के फैन हैं, तब भी आपको इन दोनों मैचों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा? एक है मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद जिसमें 277 रन बने, दूसरा है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस आरसीबी जिसमें एक नया रिकॉर्ड बना। बताइए।
जी देखिए, अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं तो आपको दोनों मैच में मज़ा नहीं आया होगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि गेंद और बल्ले के बीच एक कॉन्टेस्ट हो। आप नहीं जी। चाहते कि गेंदबाज बस वो एक डेथ वारंट लेके आए हैं और उनको बस एक बॉलिंग करना है और इसलिए कर रहे हैं। दोनों मैच की बात करें तो चूँकि मैं आरसीबी फ़ैन हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी टीम के सामने उसी का रिकॉर्ड एकदम धराशायी हो गया था। 2 बार टूट चुका और है। चूँकि नहीं, अगर राजीव गांधी स्टेडियम जो ऊपर स्टेडियम है उधर हैदराबाद में, थोड़ा बड़ा है डायमेंशंस में, वहाँ की पिच भी थोड़ी-सी अलग है, वहाँ पे आपको शॉट्स खेलने के लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। हम कल देखे थे कि यहाँ पे जो आरसीबी का ग्राउंड था, इतना छोटा ग्राउंड है कि अगर कोई फ्लिक मार रहा था वो भी 6 रन जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो पहला वाला मैच था मुंबई और हैदराबाद का, वो कहीं न कहीं ज़्यादा बेटर कंडीशंस में आया था गेंदबाजी के एज़ कम्पेयर टू चिन्नास्वामी। ये तो हुई हमारी राय। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस शो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। 30 यार्ड्स के लिए इसी तरह आप आगे भी जुड़े रहिए।